ये कम बखत चेयर देती तो बहुत कुछ है, क्योंकि कोई ओहदा मिल जाता है तो आप पूरा दिन इस पर बैठे बैठे क्या टाइम निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है, राइट। एक मिनट, अब वो चल रहा है, हमारा एग्जॉस्ट चल रहा है, जस्ट से आवाज़ नहीं आएगी। सो ये कम बखत चेयर जो है ना, आपको देती बहुत कुछ है, लेकिन लेती क्या क्या है, लेट मी टेल यू। ये एग्जॉस्ट बंद करना, सेकंड बटन नहीं किया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपका टाइम लग गया। इसमें क्या क्या लेती है आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी हेल्थ कब चली जाती है। आपको सर्वाइकल होना स्टार्ट हो जाता है, आपको हेडेक होने स्टार्ट हो जाते हैं, माइग्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, एसिडिटी होती है, वाटर रिटेंशन होती है, ब्लॉटिंग होती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तब पता चलता है जब हमें कोई ना कोई सिम्टम नॉक करता है कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। ये जो है चेयर जो है ना, हमें पूरा दिन इतना चिपक के रखती है कि हमें पूरे दिन में 8 से 10 घंटे अगर हम लैपटॉप पे बैठे रहते हैं और फिर हम शाम को उठते हैं तो लगता है कि दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। इस सेडेंट्री लाइफस्टाइल में, कई लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब ये कह देते हैं कि पूरा दिन चेयर पे रहना, बट सेडेंट्री लाइफस्टाइल का अनदर मीनिंग इज दैट कि जब आप सिर्फ 1 घंटे के लिए जिम जा रहे हो या 1 घंटे के लिए कोई एक्सरसाइज रूटीन करते हो और फिर आप पूरा दिन अपने बेड पे हो, या पूरा दिन में आप बहुत कम मूवमेंट करते हो, आपके स्टेप्स की मूवमेंट जो है वो 1000 से भी कम है या 5000 से भी कम है, दैट इज़ अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। और आजकल मेरे पास जितने भी हम लोग यहाँ पर आते हैं, द पीपल आर ऑलवेज 70% ऑफ पीपल जो हैं दे आर सेडेंट्री, वो दे आर मोर ऑफ अ सिटिंग, उनका जॉब जो है वो चल रहा है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि जिनका ज़्यादा सिटिंग जॉब है, जिनको 10-12 घंटे इस चेयर के साथ चिपक कर बैठना पड़ता है, तो उनके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस मेंटेन करे और आपको वेट जो है वो ज़्यादा गेन ना हो। नॉट ओनली दिस, जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं उसे हम कैसे डील कर सकते हैं। आज मैं काफ़ी ज़्यादा बोलने वाली हूँ बिकॉज काफ़ी दिनों से बोलना नहीं है ना, तो पूरी पढ़ास करनी है आज मैं। सबसे पहली बात आती है कि डेफिनेटली इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब मैं बैठ गई हूँ एंड आई वांट कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो ये ना कवर करें और 10 मिनट बाद हम उठ सकें। इसमें सबसे पहली जो सोल्यूशन क्या है हमारा, दैट इज़ मूवमेंट। हाँ, मतलब हमें पता ही है सेडेंट्री लाइफस्टाइल का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, दैट इज़ मूवमेंट। तो मूवमेंट करना हमें याद नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि हम काम कर रहे हैं और एक ही पोस्चर पे या तो ऐसे बैठे रहते हैं या ऐसे बैठे रहते हैं, या फुल डे पे हम किसी ना किसी से बात करते रहते हैं, तो हमें याद ही नहीं रहता है कि हमने उठकर कुछ मूवमेंट करनी है। तो हमारा पहला सोल्यूशन होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में ही हम एक ऐसा कल्चर बनाएं, एक ऐसा रिजीम बनाएं कि हम अगर साथ में बैठे हैं या आपके सामने कोई बैठा हुआ है तो खुद ब खुद आप दूसरे लोगों को भी आप एक कॉन्शियसनेस लेके आ सकते हैं कि काफ़ी देर हो गई है हम बैठे हैं, लेट्स मूव अ लिटिल बिट एंड टॉक। और इधर अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप खुद उठकर आप कुछ करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपकी बॉडी की जो मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाए। मतलब हैंड इन हैंड काम करना पड़ेगा। कोई सामने वाला बंदा अगर आपको कहे कि हम काफ़ी देर से बैठे हैं, या आप उसको कहो कि हम काफ़ी देर से सिटिंग पोजीशन में हैं तो हम थोड़ा मूव कर लें, तो दैट मीन्स आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं उसकी हेल्थ को गेन करने के लिए। पहला सोल्यूशन जो है जो हमें अपनी सोसाइटी में लेके आना है, दैट इज मूवमेंट। मूव एटलीस्ट आफ्टर 30 to 45 मिनट्स के बाद आपने मूव जरूर करना है। कई लोग तो काफ़ी ये एक्सक्यूजेस भी देते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम मीटिंग्स में हैं, तो हाउ कैन वी मूव आफ्टर लाइक 30-40 मिनट्स। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है भी है तो वाई डोंट यू टेल समबडी एल्स ऑल्सो कि दिस इज गुड कि अगर हम थोड़ा मूव करके बात कर लें। कई लोग तो जो मूवीज़ के लिए हम जाते हैं तो 2-2 घंटे तक आप बैठे रहते हैं और आपकी जो आजकल की स्मार्ट वॉचेस हैं वो आपको एकदम से याद दिलाते हैं कि टाइम टू स्टैंड। तो दैट मीन्स एटलीस्ट उस टाइमिंग पे ही अगर आप 5 मिनट के लिए, अगर आपका मूवी का कोई सीन मिस हो रहा है तो एटलीस्ट उसी टाइम पे थिएटर में भी आप थोड़ा सा मूव कर लेंगे। आपकी बॉडी की मूवमेंट जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेटर एंड बेस्ट कर देती है। मुझे लग रहा है कि आज मेरा पेस ज़्यादा जल्दी जा रहा है, काफ़ी दिनों बाद बोल रही हूँ ना इसलिए। अच्छा जी, तो पहली बात आती है हमारी मूवमेंट के बारे में। दूसरी बात आती है हमारी मेटाबॉलिज्म। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है जी, इसलिए आपका वेट लॉस नहीं होता है। ये केस उनमें ज़्यादा होता है जो जिनका अंडर एक्टिव थायराइड होता है, उसमें कहा जाता है कि मेटाबॉलिक रेट स्लो है तो आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। बट हर केस में मेटाबॉलिज्म इज़ नॉट ओनली द रीज़न फॉर योर कि आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली ये मेटाबॉलिज्म है क्या, मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में आपको मैं मेटाबॉलिज्म बताती हूँ कि होता क्या है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि किस
तरीके से आपकी जो फूड की कैलोरीज होती हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट कर रही हैं। आपने अगर आप सब जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपने 8th क्लास में सेल का एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट होगा या आपने धक्के से भी साइंस की होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सो जो वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, नेम आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है जिन्होंने कभी ये सुना भी नहीं होगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या करता है, वो हमारी एटीपी रिलीज करता है, दैट इज एनर्जी रिलीज करता है। अब मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, जब फूड एंटर करता है सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इजीली एनर्जी में। और अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा स्लगिश है, मतलब वो जल्दी जल्दी से नहीं कन्वर्ट कर पाता है ग्लूकोज को एनर्जी में, तो क्या होता है कि वो फैट कन्वर्जन कर देता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अगर स्लो है आपका काम करने में, तो आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है, मतलब आपकी बॉडी में डाइजेशन जल्दी जल्दी नहीं होती है, वो बहुत इतनी स्लोली हो रही होती है जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में ना कन्वर्ट होके वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। मतलब आपका फूड कैलोरी कंटेंट जो है वो एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो रहा था, वो इतना स्लो हो चुका है कि जिसकी वजह से वो फैट जल्दी बन जाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को ही हमें जो है वो अच्छी एक ऐसी डाइट देनी पड़ती है जिसकी वजह से वो थोड़ा बूस्ट हो जाए। सो ये दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड कि हम डाइट में कुछ ऐसा दे दें कि जिससे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया या जल्दी जल्दी से वो फैट कन्वर्जन पावर रखे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसका सोल्यूशन ही ये है कि डाइट के साथ साथ आपका फिजिकली आप कितने एक्टिव रह रहे हो, आप अपनी स्लीप कितनी प्रॉपर रख पा रहे हो, आपका स्ट्रेस कितना लो चल रहा है, इन सब चीज़ों से आपके जो सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग होती है वो इफेक्ट करती है, जो हेल्प करती है आपके मेटाबॉलिज्म को, आपकी डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए। सो कई लोग ये कह देते हैं कि आप 2 से 3 घंटे में खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट जल्द होना स्टार्ट हो जाएगा, या आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप ज़्यादा करोगे तो मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो जाएगा, या आप कोई मेटाबॉलिक को इम्प्रूव करने के लिए ये डाइट खाएंगे तो ऐसा इंक्रीज हो जाएगा। ये ऐसा पॉसिबल है नहीं। हर एक का एक इनटेक ऑफ फूड का जो टाइमिंग होता है वो डिफरेंट होता है। कई लोग 2 से 3 घंटे में कंफर्टेबल फील करते हैं, कई लोग जो है वो 4-4 घंटे भी ना खाएं तब कंफर्टेबल फील करते हैं। सम पीपल फील कि हमें 1 घंटे में चाहिए, सम पीपल फील लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग से कंफर्टेबल है। सो मेटाबॉलिज्म इज नॉट रिलेटेड कि किस टाइमिंग पे आप खाते रहेंगे तो मेटाबॉलिक रेट आपका बूस्ट करेगा। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल कि आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका बर्निंग कैपेसिटी जो है वो इंप्रूव होती है। तो बर्निंग कैपेसिटी में एनर्जी क्यों चाहिए, बैठे बैठे एनर्जी चाहिए, खाने के लिए एनर्जी चाहिए, सोने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी हमें मेटाबॉलिक रेट से ही आती है। होप कि आपको मेटाबॉलिज्म क्लियर हो। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हमारा दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपने अपने वेट को मेंटेन करना है तो दैट इज ओनली विद द मेटाबॉलिज्म को अगर हम अच्छा कर सके विद योर गुड लाइफस्टाइल। और अब हम डाइट में बात करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम कैसे वेट को मेंटेन कर सकते हैं, या अपने दूसरी प्रॉब्लम जो है जैसे वाटर रिटेंशन, ब्लॉटिंग, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है डाइट में सोडियम की। सोडियम का हम क्या करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में बैठे बैठे हम कुछ भी स्नैकिंग आती है तो हम एकदम से उठाते हैं तो खा लेते हैं, क्योंकि वी आर बिजी, हम ऑल द टाइम हम स्क्रीन पे लगे हुए हैं, हम कॉन्टिन्यूसली वहाँ देखते चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें भूख कब लग रही है कब नहीं लग रही है। कई लोगों का तो ऐसा लाइफस्टाइल होता है कि उनको मतलब मुंह में जब तक कुछ नहीं जा रहा होता है तो दे फील है कि काम ही नहीं हो रहा है, दे नीड समथिंग लाइक अ कैफीन होना चाहिए या समथिंग ऑन अ हैंड साइड पे कुछ होना चाहिए, तब वो उनको कंफर्टेबल लगता है। और कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब हर तरह की कैटेगरी है, वो खाते ही नहीं है पूरा दिन एंड दे आर ऑन द स्क्रीन एंड दे आर ऑन सिटिंग ऑन द चेयर, उनको याद ही नहीं रहता कि मैंने कुछ खाना है। मतलब दे डोंट गिव अप एनी प्रायोरिटी टू देयर हेल्थ। उनको लगता है कि काम खत्म हो जाएगा, फिर टाइम मिलेगा, फिर जाएंगे और कुछ खा लेंगे। और खाना भी घर का मोस्टली उन लोगों का होता नहीं है, बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं होता है बना के खाने का। तो यहाँ पर रोल जो प्ले होता है दैट इज प्रायोरिटीज। मतलब आप अपने माइंड को क्या प्रायोरिटी देना चाहते हो कि मुझे ये हेल्थ के लिए क्यों करना चाहिए। मेरे कहने पे अगर मैं कहूँ कि सोडियम जी आप कम करो, या ये आपको ऑलरेडी आप लोग इतने कॉन्शियस हो, आपको पता ही है कि हमने ये अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाने, इट जस्ट बिकॉज आपकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते हो कि आपको शुगर क्रेविंग्स या सॉल्ट क्रेविंग्स होती हैं काम करने के टाइम पे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे, कि आपको लगता है कि हेल्पलेसली मुझे वो करना पड़ता है। अब ये चीज़ें तभी चेंज हो सकती हैं जब आप प्रायोरिटी रखोगे कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे अपने आसपास कोई अनहेल्दी आइटम्स नहीं रखनी है, अपने पास कुछ हेल्दी ऐसे इंग्रेडिएंट्स रखने हैं ताकि मैं मंच कर सकूं कुछ खाने का, तो मैं कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को ही मंच कर सकूं। तो मोस्टली देखा गया है कि जो लोग सेडेंटरी होते हैं उनको वाटर रिटेंशन का इशू बहुत रहता है, क्योंकि उनमें बॉडी में सोडियम जो है
वो सारा पानी खींच लेता है। इसलिए सोडियम का इंटेक आपने मेंटेन करके रखना है। पूरे दिन में आप इतना नमक का इंटेक रखो ताकि बैठे बैठे सारा वाटर रिटेंशन की वजह से आपकी बॉडी में अब्डोमिनल फैट जो होता है वो वाटर रिटेन करने की वजह से आना स्टार्ट हो जाता है। सम पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन फैट सेल्स एंड ब्लॉटिंग वाटर सेल्स, ठीक है। उनको लगता है कि मेरा सारा वेट जो है वो टमी एरिया पे ही आता है। तो कई बार क्या होता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से आप वाटर रिटेन कर लेते हो यहाँ पर, क्योंकि आपका सोडियम इंटेक जो है वो बढ़ गया होता है और सारा वाटर रिटेंशन होने की वजह से वो ब्लॉटेड वेट जो है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाता है। तो टेक केयर कि आप ज़्यादा सोडियम कंटेंट ऑफ रिच फूड जो है वो ना खाएं, इंक्लूडिंग चाइनीज ऑल्सो, और ऑब्वियसली यू पीपल नो कि प्रोसेस एंड पैकेट आइटम उसमें सोडियम कंटेंट हाई होता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इंटेक जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में क्या होता है कि हम जैसे ही हम सोडियम का इंटेक बढ़ाते हैं मैग्नीशियम कम हो जाता है। अगर हम मैग्नीशियम का इंटेक बढ़ाएंगे तो सोडियम जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए अपनी डाइट में आमंड्स, बनाना एंड हमारे जो रागी का आटा जो होता है, ये सब चीज़ों को अगर आप इंक्लूड करते हैं दैट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर मैग्नीशियम लेवल, जिसकी वजह से सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आपको वाटर रिटेंशन का इशू नहीं रहता है, आपको ब्लॉटिंग का इशू जो है वो नहीं रहता है। अनदर थर्ड पॉइंट इज अबाउट विटामिन B6। अब क्या होता है कि मोस्टली देखा गया है कि जिन लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उनको पीसीओडी का इशू बहुत कॉमन है। इनफैक्ट रीजन पीसीओडी का स्टार्ट ही आजकल के लाइफस्टाइल में सेडेंट्री लाइफस्टाइल से होता है। जो गर्ल्स ज़्यादा देर तक सिटिंग जॉब स्टार्ट कर देती हैं, जिनकी नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, उनको अप्रॉक्सीमेटली लाइक ईयर के बाद उनको प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे मेंसेस जो हैं वो रेगुलर नहीं ठीक आ रहे हैं। उनको प्रॉब्लम आ जाता है कि उनकी मेंसेस की स्कैंटी ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस केसेस में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि यू नीड टू बी वेरी एक्टिव। आपको अगर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी होते हैं उसमें भी विटामिन B6 बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आप उसको बनाना में से, पोटैटो से, वॉलनट से, इन सब चीज़ों से आप ले सकते हो। और अगर आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के इश्यूज रहते हैं तो आप काले तिल जो होते हैं उसको जैगरी के साथ मिक्स करके उसको भी आप ले सकते हो। विंटर्स के लिए बेस्ट रहते हैं। बाकी जो वाइट तिल जो होते हैं वो हमारे समर्स के लिए जो वो बेस्ट रहते हैं। एंड अनदर पॉइंट टू कंसिडर इज अबाउट योर पोटेशियम। मैं ये चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें ना बहुत कॉमन है, मतलब रॉ फूड खाओ जी, पानी का इंटेक अच्छा पियो जी, ये सब चीज़ें हमें सबको पता है और ये बहुत बार मैंने वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया हुआ है कि स्लीप अच्छी हो, स्ट्रेस जो है वो लो होना चाहिए। ये चीज़ें आपको पता है। जो नहीं पता है वो ये चीज़ें हैं कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिसको आप इग्नोर करते हो, आपको पता भी नहीं है कि ये चीज़ें हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल में की वजह से जो है वो बॉडी में कम होती चली जा रही हैं। सो नेक्स्ट मैं बात करूंगी पोटेशियम के बारे में, क्योंकि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड ही होती हैं। सो अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम के सोर्सेज बनाना, टमाटोज, जो लोग बाहर रहते हैं एवोकाडोज हो गए, हमारे पम्पकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, इन सब चीज़ों का अगर आपकी बॉडी में इंटेक रहता है उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप बैठे होते हो तो आपका एनर्जी मेंटेन रहता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर जो वो बन जाती है। फिर आपको याद भी रहता है कि आपने मूव करना है। फिर आप अपने माइंड को सिर्फ स्क्रीन पे नहीं रखते हो, आपको माइंड कॉन्शियसनेस रहती है, ब्रेन एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर द बेसिक इग्नोरेंट पार्ट जो चल रहा था, मतलब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। बाकी चीज़ें जो मैक्रो लेवल पे हमें कंसिडर करनी चाहिए, दैट इज अबाउट पानी का इंटेक ऑब्वियसली हमारा अच्छा हो, स्लीप प्रॉपर हो, हमारी स्ट्रेस लेवल जो है बहुत कम हो। मैं बार बार ये रेपिटेशन इसलिए नहीं करना चाहती बिकॉज सारी वीडियोज ना मेरी सेम से हो गई हैं, स्लीप, स्ट्रेप्स एंड वाटर। तो ये चीज़ें आप खुद देखिए कि आपका अब यहाँ तक इतनी रेपिटेशन हो चुकी है एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। अब मैं आपको क्विक रेमेडीज देना चाहती हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो होगी, 10 मिनट तो हो ही गए होंगे, तो मैं भी खड़ा होना चाहती हूँ। सो लेट मी गिव यू लिटिल होम रेमेडी। ये एंगल हिल जाएगा तो मैं बैठी हूँ भी, लेकिन आई एम गोइंग टू मूव। सो व्हाट आर द रेमेडीज यू कैन टेक केयर व्हेन यू आर ऑन द सेडेंट्री लाइफस्टाइल। पहला रेमेडी है आप कोरिएंडर सीड वाटर, दैट इज बेसिकली अ डायूरेटिक ड्रिंक, जरूर बना के रखिए। उससे क्या होता है आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता है। जब आप सिटिंग रहते हो तो आपका सारा ब्लड सर्कुलेशन जो वो नीचे की तरफ जाता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट वेरिकोज वेन का इशू बहुत कॉमन रहता है। सो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए भी हेल्प करता है हमारा कोरिएंडर सीड वाटर। लेकिन जिनको किडनी का इशू है तो वो पार्सले, कोरिएंडर ये ध्यान से लीजिएगा बिकॉज वो किडनी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। और मेल लेवल पे भी हम कह देते हैं कि धनिया का पानी हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट्स इफेक्ट ऑन लिटिल बिट ऑफ हॉर्मोन्स, बट मॉडरेट इनटेक इज गुड इनफ। नेक्स्ट इज सौंफ का पानी। आप सौंफ का पानी जो है वो आप जैसे 4 कप पानी में 1 बड़ा चम्मच सौंफ डाल के उसको आप बॉयल करके छान के रख सकते हैं। कीप ऑन सिपिंग दैट फॉर फुल डे। जो जिन लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उससे भी आपको वाटर टेंशन नहीं रहता है, आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती है, आपका एनर्जी लेवल जो मेंटेन रहता है। जो लोग बाहर रहते हैं वो पार्सले का भी इंटेक सौंफ की जगह
जगह जो वो ले सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि पूरा दिन बैठने से बैक होनी स्टार्ट हो गई है, सर्वाइकल होना स्टार्ट हो गया है, लेग्स जो हैं वो ज़्यादा मतलब अडीमा का भी इशू आ गया है कि पैर जो वो हमेशा स्वेल्ड रहते हैं, उस केसेस में क्या करना है आपने, उस केसेस में आप कोकोनट ऑयल और सेसमे ऑयल, तिल का तेल और जो कोकोनट का तेल है, गरी का तेल जो है, उनको थोड़ा सा गर्म करके अपनी रात को सोने से पहले मसाज कीजिएगा ताकि आपके लेग्स जो हैं वो ज़्यादा स्वेल्ड अप ना हो। आप रात को पिल्लो जो है वो एलिवेटेड लेवल पे थोड़ा यूज़ कर सकते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल हो सके। एंड अलॉन्ग विद दैट आप एप्पल साइडर विनेगर एक क्लॉथ को एप्पल साइडर विनेगर में सोक करके आप अपनी लेग्स के ऊपर भी मसाज कर सकते हैं ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो सकती है। बाकी डाइट में एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें होती हैं कि आप जिंजर को ऐड ऑन कर सकते हो, जिंजर वाली टी पी सकते हैं, एक ही जिंजर को बॉयल करके छान के उसका पानी जो है आप यूज़ कर सकते हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक रखना, फ्रूट्स का इंटेक मॉर्निंग में रखना, कैफीन टी का इंटेक कम से कम रखना, सिर्फ उसी टाइम पे पीना जब रिक्वायर्ड होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में और पहले भी डिस्कस हुआ है मूवमेंट के बारे में, कि अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, आप इतने बिजी रहते हो, एटलीस्ट 5 सूर्य नमस्कार कर लो, योगा के कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, जिससे एटलीस्ट आपका माइंड रिलैक्स होता है और आपकी बॉडी के अंदर के जो मूवमेंट है, द ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम इनसाइड, वो अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। एक तरह का एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। आपको बिल्कुल टाइम नहीं है, वर्किंग प्लेसेस पे भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है कि वर्किंग प्लेसेस पे टाइमिंग पे यू कैन डू अ काफ रेस करना। काफ रेस मतलब कि अपनी लेग्स को थोड़ा सा ऊपर उठाना। आप नॉर्मल ये क्वेरी होती है कि काफ रेस क्या होता है, तो जस्ट यू हैव टू लिफ्ट योर काफ्स ऑन द अपर साइड। और आप इसकी पोस्चर्स भी देख सकते हो नेट पे, तो वैसे बहुत इजीली अवेलेबल है। और काफ़ी अगर आप घर पे हो तो एटलीस्ट सोने से पहले या उठते टाइम पे लेग रेस कर लो ताकि आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन हो सके। सो ये चीज़ें हैं तो बड़ी कॉमन, बिकॉज बार बार ना एक तरह से रेपिटेशन हो जाता है, अच्छा ये तो पता ही है, ये तो पता ही है, इंप्लीमेंट नहीं करते हो आप लोग। प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ना ये इंप्लीमेंटेशन होता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आपकी प्रायोरिटीज नहीं रहती हैं। सो फिर इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आप किस तरीके से अपनी बॉडी को क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या प्रायोरिटी रखना चाहते हो कि मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना है, वो आपके हाथ में रहेगा। अदरवाइज आपका आजकल के एनवायरनमेंट में तो इतनी नॉलेज भरी पड़ी है, कोई भी वीडियो खोलोगे आपको पता है कि अच्छा जी एक्सरसाइज करनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, स्लीप अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। किसको नहीं पता है इसके बारे में? एवरीबडी नोज दिस थिंग। हर बार एक तरह की रेपिटेशन होती रहती है, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो, इसीलिए वीडियोस बार बार बनानी पड़ती हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको बॉडी को थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। काम हमेशा होता रहता है, काम के टाइमिंग पे हम सिर्फ हमेशा काम को ही देखते रहते हैं, अपनी हेल्थ बिल्कुल इग्नोर हो जाती है। प्लीज टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, कि आपको याद रहे कि मैंने मूव करना है। सो मैंने मूव करना है, और अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, पानी का इंटेक ध्यान में रखना है। सो मैंने काफी टाइम ले लिया, और जो लोग इस वीडियो को भी बैठ के देख रहे थे, अब थोड़ा मूव कीजिए एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।